हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें जहां पे आपको टेस्ट के लिंक मिल जाया करेंगे। दोस्तों, हमने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का टेस्ट लिया था 11 नवंबर 2020 को, जो कि यह पेपर था 22/12/2020 का फीटर टेक्नीशियन बी फीटर का यह क्वेश्चन पेपर था इसरो का दोस्तों, जो कि हमने टेस्ट में लिया था। इस प्रकार अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगी, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए देखते हैं पेपर के सॉल्यूशंस की ओर, सभी लाइव आ जाए। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था दोस्तों, हमने पहले प्रश्न में हमने करेक्शन किया था, जो कि इसमें 16 सेंटीमीटर जो दिया है, यहाँ पे 32 होना था, जो हमने पेपर में सॉल्व करेक्शन करके दे दिया था। और हाइट यहाँ सेंटीमीटर में होंगी 24, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करने का सूत्र होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर हेज। तो इससे इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, इसका संयुक्त उत्तर क्या आ जाएगा 60/30.7 घन सेंटीमीटर। इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। पाई की वैल्यू रख देंगे, आर स्क्वायर आर की और एच की वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न था हमारा, स्थायी बंधन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर परमानेंट फास्टनिंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। स्टड, की, पिन, रिवेट। सही उत्तर क्या होगा, स्टड होगा, की होगा, पिन होगा या रिवेट होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका रिवेट। स्थाई बंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिवेट का। ये अगर स्टड की बात करें, यह भी परमानेंट नहीं है, अस्थाई है। की भी अस्थाई है, पिन भी अस्थाई है। रिवेट एक अर्ध स्थाई फास्टनर है, पर यहाँ कोई परमानेंट नहीं दिया है, रिवेट ही दिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा रिवेट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमारा, प्रतिच्छेदी शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गियरों का नाम क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रतिच्छेदी शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गियर का नाम क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेवल गियर। बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है दो प्रतिच्छेदी शाफ्टों को जोड़ने के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको 1 माइक्रोन 1/10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 1/10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सही उत्तर इसका यह हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अपेक्षित घनत्व की इकाई है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएं। अपेक्षित घनत्व की इकाई ग्राम, क्यूबिक सेंटीमीटर, एमएस। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, समान राशियों का एक अनुपात होता है और अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मशीन बेड का निर्माण करने के लिए ढलवा लोहे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह भारी है, वह सस्ता है, वह भंगुर है, वह अत्यधिक संपीड़न भार का प्रतिरोध करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, प्रश्न छठवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वह अधिक संपीड़ित भार का प्रतिरोध करता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका, इट रेसिस्टम और कंप्रेसिव लोड। सही उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक त्रिकोण के पार्श्व 3:4:5 के अनुपात में है। यदि सबसे लंबा पार्श्व 170 मिलीमीटर है तो अन्य पार्श्वों की लंबाई कितनी हो जाएंगी दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए क्या, सबसे लंबी साइड की बात करी उनने। सबसे लंबी साइड कितनी है दोस्तों, 170 मिलीमीटर। तो सबसे लंबी इसमें कौन सा अनुपात दिख रहा है, तो 5 अनुपात। तो 5 1 से बराबर से कितना हो जाएगा 170। तो इसको 1 से इक्वल टू 170 में 5 का भाग दे देंगे दोस्तों, और फिर जो एक अनुपात का मान आएगा उसको 1 से इनमें वैल्यू रख देंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 102 136 मिलीमीटर। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 का इधर भाग दे देंगे 170 में, 5 3 15, बचे कितने दोस्तों, बचे 2, 5 चौक 20, 34 एक रेशो की आ गई। तो एक रेशो में 34 में पहले तो 3 का गुना कर देंगे, फिर 4 का गुना कर देंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 102 मिलीमीटर और 136 मिलीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, HSS का मुख्य घटक है मेन कांस्टेंट ऑफ HSS, हाई स्पीड स्टील का मुख्य घटक क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टंगस्टन निकिल क्रोमियम, ऑप्शन बी निकिल टंगस्टन निकिल कोबाल्ट, ऑप्शन सी टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी एक नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा आठवें प्रश्न का, ऑप्शन
इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन, क्रोमियम, वेनिडियम, जिसमें 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनिडियम होता है हाई स्पीड स्टील में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मृदु इस्पात की तुलना में रबड़ खालिस्तान प्रत्यास्थ है, अधिक, कम, समान रूप में इनमें से एक भी नहीं। रबर इज इलास्टिक देन माइल्ड स्टील, रबर माइल्ड स्टील से अधिक प्रत्यास्थ है या कम? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 90 प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेस, रबर माइल्ड स्टील की तुलना में कम प्रत्यास्थ होती है। रबर का प्रत्यास्थता 200 रबर की होती है 0.02 GPa, और स्टील की कितनी होती है दोस्तों? स्टील की होती है 210 GPa। तो अधिक प्रत्यास्थ क्या हो गया? स्टील। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेस। मृदु इस्पात की तुलना में रबर कम प्रत्यास्थ होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मूल्य है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू, अब क्या की रखेंगे? कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 1, 10 45 की 1 होती है इसका क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 1/4 प्लस 1 करेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5/4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, धातु के किस गुणधर्म के कारण वह प्रघात भार को सहन कर पाता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विट्यूर ऑफ द विच ऑफ द मेटल कैन विथ स्टैंड शॉक लोड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 11वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है हार्डनेस, ऑप्शन बी दिया है ब्रिटननेस, ऑप्शन सी दिया है डक्टिलिटी, ऑप्शन डी दिया है टफनेस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टफनेस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? टफनेस। किसी धातु के गुणधर्म प्रघात सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? टफनेस। अचानक पड़ने वाले लोड को सहन करना धातु का एक गुण है जो टफनेस कहलाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? टफनेस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से युक्त गोले का कुल सतह क्षेत्र होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 110 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया है 113 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया है 123 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया है 116 वर्ग सेंटीमीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 113 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। गोले का सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो दोस्तों इसमें वैल्यू रख देंगे। 4π की वैल्यू हो जाएंगी 22/7 इंटू 3r² मतलब 3 × 3। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको गुना करके सॉल्व करके 792/7 आ जाएगा दोस्तों। इसका सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? 113 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 113 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, डावल पिनों का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। छेद के व्यास को मापने के लिए, छेद की गहराई मापने के लिए, अप्रत्यक्ष बंधन के लिए उपयुक्त में से एक भी नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिडन फास्टनिंग, अप्रत्यक्ष बंधन के लिए डावल पिनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक घूर्णन पर एक नट द्वारा चली जाने वाली दूरी किसके बराबर होती है? पिच, लीड, फीड, स्टार्ट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लीड। एक घूर्णन में नट द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? लीड। और दो चूड़ियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पिच। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लीड। एक घूर्णन द्वारा नट द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? लीड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, ब्रेजन में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला पूरक धातु है कॉपर जिंक एलॉय, कॉपर टिन एलॉय, एल्यूमिनियम फॉइल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों 15वें प्रश्न का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉपर जिंक
अलॉय। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रेजिंग में कॉपर जिंक अलॉय का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉपर जिंक अलॉय इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शंकु या टेपरित काठ वाले स्क्रू को कसने के लिए आवश्यक वीवर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, द होल ओपनिंग द स्क्रू कोनिकल अथवा टेपर नेक्ड स्क्रू इज। टेपर नेक स्क्रू के या कोनिकल स्क्रू के लिए किसकी जरूरत होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन सी दिया है जिग बोरिंग, ऑप्शन डी दिया है जिग ड्रिलिंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। 16वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, काउंटर सिंकिंग। सही उत्तर होगा इसका काउंटर सिंकिंग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि इफ 1/2b इक्वल टू 1/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 1/2b इक्वल टू है 1/3, तो दोस्तों इसका 3 गुना कर लेंगे तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो b इक्वल टू 3/2, तो 3 में 2 का भाग देने से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1.5 इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। सेकेंड कट फाइल यूज्ड फॉर रफिंग फिनिशिंग रिमूविंग मेटल इन लार्ज क्वांटिटी, नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फिनिशिंग के लिए। सेकेंड फाइल का यूज किसके लिए किया जाता है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा फिनिशिंग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रिवेट छेद्र केंद्र से प्लेट छोर तक की दूरी की न्यूनतम दूरी है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम रिवेट होल सेंटर टू प्लेट एज इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका 1.5 इंटू डी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1.5 इंटू डी। ये जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जो ये प्लेट होती है जो इसमें रिवेट जो बने हुए होते हैं ये रिवेट, तो ये किनारे की होल सेंटर होल से किनारे की दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये कितनी होती है 1.5 इंटू डी होती है। इसको क्या मार्जिन भी कहा जाता है दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा 1.5 इंटू डी। हाशिया भी कहते हैं, हाशिया या मार्जिन कहा जाता है। ये दूरी कितनी होती है 1.5 इंटू डी। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन है, इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग रिविट चैप्टर में देख सकते हैं। 1.5 इंटू डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दो रिविटों के बीच की दूरी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3D हो जाता है, तो सही उत्तर हमारा 1.5 इंटू डी होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है, संक्रमण फिट का एक उदाहरण है। व्हाट इज द एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट का उदाहरण कौन सा है, इसका सही उत्तर बताया जल्दी जल्दी कमेंट करके। रनिंग फिट, एक्सपेंशन फिट, रिंगिंग फिट, श्रिंकेज फिट। सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर क्या हो जाएगा रिंगिंग फिट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा रिंगिंग फिट। ट्रांजिशन फिट का एक प्रकार क्या है, रिंगिंग फिट। रिंगिंग फिट की हम बात करें तो ट्रांजिशन फिट की बात करें दो, इसमें इसके भी 2 प्रकार आ जाते हैं। एक तो आ जाएगा इसका, तो एक प्रकार आ जाएगा पुश फिट और दूसरा रिंगिंग फिट। पहला पुश फिट और दूसरा रिंगिंग फिट। रिंगिंग फिट, तो यह सही उत्तर क्या हो जाएगा रिंगिंग फिट। ट्रांजिशन फिट, पुश फिट और रिंगिंग फिट प्रकार की होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा रिंगिंग फिट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक बस के पहिए का व्यास 1 मीटर है और वह 540 आरपीएम पर घूर्णन करता है। उस बस की गति है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करके मैथ्स 101.73 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो डाया क्या दिया है 1 मीटर व्यास, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाएगा। और स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है RPM इंटू सर्कल फेरेंस पूरा सर्कल का। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने के 540 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 1/2। फ्रेंड इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर यह क्या आ जाएगा मीटर, यह क्या किस में आएगा मीटर प्रति मिनट में आएगा। तो इसको सॉल्व करने के जो आंसर आएगा दोस्तों उसको मीटर पर मिनट में आएगा। इसको फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे तो चेंज करने पे
हमारे आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 101.73 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका फार्मूला बता दिया गया है और सॉल्व करने का भी बता दिया है। इसको यह इक्वेशन सॉल्व कर ले और जो आंसर निकल के आएगा वो मीटर पर मिनट में आएगा। इसको सॉल्व करने पे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना है। किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में 1000 का भाग दे देंगे और आवर में 60 का, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 173 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चौकोर शीर्ष वाले बोल्ट का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। वर्कशॉप में मशीन को उसी स्थान पर लगाने के लिए, भारी विद्युत मोटर को फिट करने के लिए, उस स्थान के लिए यहाँ अपर्याप्त जगह हो और स्पैनर लगाने में कठिनाई हो, या स्लॉटों को फिट करने के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फिटिंग इन स्लॉट्स, स्लॉटों को फिट करने के लिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्लॉटों को फिट करने के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक माइक्रोमीटर का सबसे कम काउंट कितना होता है। द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों, सही उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कितना हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कितना होता है 0.01 मिलीमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धातु को बड़ी मात्रा में निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली रेती फाइल कौन सी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्मूथ फाइल, सेकेंड कट फाइल, बास्टर्ड फाइल, त्रिकोण फाइल। सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूज्ड फाइल यूज्ड फॉर रिमूविंग मेटल इन लार्ज क्वांटिटी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, बास्टर्ड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, बास्टर्ड फाइल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 5/8 को दशमलव में परिवर्तित करें, कन्वर्ट 5/8 टू डेसिमल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 0.625। इसको आप भाग दे के देख सकते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0.625। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द एंगल ऑफ एकमे थ्रेड इज। एकमे थ्रेड का कोण कितना होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 29 डिग्री। एकमे थ्रेड का कोण कितना होता है, 29। ब्रिटिश में बात करें 29 और मीट्रिक एकमे थ्रेड की बात करें तो 30 डिग्री एंगल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, एक खराद के मुख्य स्क्रू का थ्रेड है, द थ्रेड ऑफ लीड स्क्रू ऑफ द लेथ इज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक में थ्रेड। लेथ के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड होती है, एक में थ्रेड कटी हुई होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक में थ्रेड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब मेल पार्ट तप्त स्थिति में होता है तथा फीमेल पार्ट को लगाने वाले फीट का प्रकार कहते हैं। द टाइप ऑफ फीट विच इज फीमेल पार्ट इज फिटेड ऑन द मेल पार्ट इन हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन में फिट करने वाली फिट क्या कहलाती है, श्रिंकेज फिट। तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, श्रिंकेज फिट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वेदी पंच का कोण है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। द एंगल ऑफ प्रिक पंच इज। सही उत्तर बताइए दोस्तों, एंगल ऑफ प्रिक पंच, प्रिक पंच का कोण का एंगल कोण कितना होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छेद को बड़ा करने के लिए डाई मेकर के द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल कौन सी है। विच फाइल बाई यूज्ड बाई डाई मेकर फॉर इनलार्जिंग होल। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी रोटरी फाइल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इन द वेल्डिंग सिंबल यूज्ड फॉर फिलेट जॉइंट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फिलेट जॉइंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बियरिंगों में से किसमें बियरिंग दाब शाफ्ट अक्ष के लंब दिशा में कार्य करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विच बेयरिंग, इनमें से किस बेयरिंग में शाफ्ट अक्ष के लंबवत कार्य करता है बल। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, जनरल बेयरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जनरल बेयरिंग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घर्षण प्रक्रिया द्वारा कम खर्च में जिस सहिष्णुता ग्रेड को प्राप्त किया जा सकता है वह है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कम खर्चा में अपने को हमको ग्राइंडिंग करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग के लिए टॉलरेंस कौन सा कितना यूज किया जाता है। अगर सिलेंड्रिकल की बात करें दोस्तों हम, तो कितना हो जाएगा, 5 से
7। और अगर सरफेस ग्राइंडिंग की बात करें तो 6 से 8 तक आई टी 5 से 7 आई टी। तो संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? अगर 6 की बात करें हम, इसके बीच में क्या आ जाएगा? आई टी 6 आता है और आई टी 8 आता है। पर 6 की बात करें, जैसे जैसे टॉलरेंस का ग्रेड हमारा बढ़ते जाता है, 18 ग्रेड होते हैं हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में, तो 18 ग्रेड होते हैं दोस्तों। इसमें से जैसे जैसे हमारा ग्रेड बढ़ता जाता है तो क्या होता है, कोर्स की ओर बढ़ते हुए जाते हैं हम, फिनिशिंग कम होते जाती है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर इसका? अगर कम, जैसे IT 1 पे रहा तो फिनिशिंग अधिक रहेंगी, पर हमको यहाँ पे अधिक उत्पादन करना है दोस्तों, अधिक में कम खर्चा में करना है, मतलब अधिक उत्पादन होना चाहिए, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन IT 8 हो जाएगा। IT 8 करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर देखने के लिए रॉयल की बुक में पीछे की ओर में इंडेक्स दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप सब देख सकते हैं, उसमें वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रॉयल की बुक में दिया हुआ है पीछे की ओर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इन केस ऑफ 13H7 D9 द D9 आइडेंटिटीज। तो D9 क्या सूचित करता है? इसका संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? छेद का आकार, साप्टा का आकार, फीट अलाउंस। संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? साप्ट साइज। संयुक्त उत्तर हो जाएगा साप्ट साइज। साप्ट का आकार इसका संयुक्त उत्तर हो जाएगा। डी साप्ट के आकार को दर्शाता है दोस्तों, स्मॉल से साप्ट को दर्शाया जाता है, और कैपिटल से की बात करें हम तो कैपिटल में होल को दर्शाया जाता है। संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? साप्ट साइज। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 240 मिलीमीटर पिच वृत्त के किसी गियर के 40 दांत होते हैं, उस गियर का मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। तो संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? 240 बटे 40। तो 240 बटे 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा संयुक्त उत्तर? 6। सही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 10 × 12 × 14 के फीट के कमरे में रखा जाने वाले दंड की सर्वाधिक दंड की लंबाई क्या होगी? तो यह घनाभ के विकर्ण की बात कर रहा है दोस्तों। घनाभ के कमरा है, घना या तो घनाकार होगा या घनाभ होगा। तो संयुक्त उत्तर क्या होगा? घनाभ का इसका विकर्ण की बात करें तो क्या होगा? इसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है फार्मूला? L² प्लस B² प्लस H²। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा दोस्त? ये 440। तो इसका संयुक्त उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? 440। तो इसका संयुक्त उत्तर, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 20.96 फीट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका संयुक्त उत्तर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक द्रव्यमान उत्पादन में त्रुटि की सीमा को निर्धारित करने के लिए बनाए गए भागों को कहते हैं। इन मास प्रोडक्शन द पार्ट मेड फॉर डिफाइनेड लिमिट ऑफ एरर इज कॉल्ड। यह एरर की लिमिट को क्या कहेंगे दोस्तों? जिसमें हम अधिकतम लिमिट में बना सकते हैं, जितने त्रुटि कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त उत्तर क्या जाएगा? टॉलरेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी कोण पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। T² सेट स्क्वायर स्केल क्लिनोग्राफ। संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका संयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, किसी भी कोण में समांतर रेखाएं खींचने के लिए क्लिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी जाप के आंतरिक दक्षिण कोण पार्श्व को रेतने के लिए प्रयुक्त फाइल। द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग इंटरनल राइट एंगल साइड ऑफ अ जॉब। संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? शेप एज फाइल, नाइफ एज फाइल, हेड फाइल या स्क्वायर फाइल। संयुक्त उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शेप एज फाइल। संयुक्त उत्तर हो जाएगा शेप एज फाइल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? तो संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, π/6। 40 का π/6 आ जाएगा सही आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, √25 प्लस √5 दोस्तों 25 प्लस √5 इंटू 25 माइनस √5। दोस्तों इसमें एक फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो 625 में से 5 गए तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 620, से उत्तर हो जाएगा 620। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सीड धातु जॉबों को बल प्रदान करने वाला प्रचालन, द ऑपरेशन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीट मेटल जॉब्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा शेयरिंग, ब्लैंकिंग, स्वैगिंग, पियरिंग, पिकरिंग, पिकरिंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताए 42 का। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी का रेड स्वैगिंग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा स्वैगिंग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फॉर टिग वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैसेज। टिग वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है जनरली, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, आर्गन या ऑल ऑफ दिस, सभी गैसों का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा टिग वेल्डिंग में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिग का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, जॉब को सुगम चलाने के लिए, जॉब को पकड़ रखने के लिए, जॉब में वर्कपीस को जोड़ने के लिए, उपकरण को पकड़ रखने तथा निर्देशित करने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपकरण को पकड़ के रखने के लिए तथा निर्देश करने के लिए। टूल को गाइड भी करता है जिग और जॉब को होल्डिंग भी करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा होल्डिंग एंड गाइड ऑफ द टूल। तो सही उत्तर हो जाएगा होल्डिंग एंड गाइड ऑफ द टूल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड ए। क्यूब का आयतन क्या होता है ए इंटू ए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ए क्यूब, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित युगपत समीकरण में y का मूल्य है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर में 2 का गुना, नीचे में 5 का गुना। दोस्तों इसका गुना करने पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x धन 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा हमारा 10x धन 35y इक्वल टू 115। दोस्तों ये 10x से 10x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 29y बच जाएगा माइनस का, इक्वल टू कितना बचेगा -87। तो 87 y माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा 87/29। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 87/29। 46 से क्या हो जाएगा 87/29, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1 गैलन है कितने लीटर के बराबर है 1 गैलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों, ऑप्शन ए बी सी डी। सही आंसर क्या हो जाएगा 47 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 4.546, ऑप्शन सी 4.546 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 गैलन के बराबर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ए बी तथा सी पार्श्व से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, एस अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस बी, जहाँ एस क्या इक्वल टू एस किसके बराबर है। तो यह एस क्या होता है दोस्तों त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप की बात करें तो हम परिमाप मतलब बाहरी माप, जो बाहर की मतलब भुजा ए को भी जोड़ेंगे, भुजा बी को भी जोड़ेंगे और भुजा सी को भी जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ के यह तो पूरा परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इसका अर्ध परिमाप की बात करें तो 2 का भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक साधारण षड्भुज के पार्श्वों के बीच अंतर्विष्ट कोण है, इंक्लूड एंगल बिटवीन 2 साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन के बीच का कोण कितना होता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा 120 डिग्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक ड्रिल जिग में किस भाग को कठोरीकृत किया जाता है, जी को कठोरीकृत किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा बूस को कठोरीकृत किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे दोस्तों, यह हमने टेक्नीशियन भी फिटर के पेपर का फॉलो किया था 22/12/2012 के पेपर का। हमने इसका टेस्ट हमने 11 नवंबर 2020 को लिया था दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा टेस्ट सॉल्यूशन, और टेस्ट आपको अच्छा लगा हुआ हो तो। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल जिन्हें ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन जरूर कर ले, जहाँ पे आपको टेस्ट के लिंक मिलेंगे। इससे आपको इसरो VSSC का भी एग्जाम आने वाला है दोस्तों। सेंटर चॉइस फिलिंग सभी लोगों ने कर ही ली होंगी, सेंटर चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 16 तारीख तक थी, इसलिए
इसरो के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इसके पूर्व प्रीवियस क्वेश्चन का भी रिवीजन करना, जिससे हम पैटर्न ना समझ पाए, क्वेश्चन किस प्रकार के लेवल तक के आते हैं समझ पाते हैं। मॉक टेस्ट है, ये देने से हमारा लेवल भी पता चल जाता है कि हमारी रैंक कितनी आती है। इसलिए टेस्ट भी ज़रूर दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।